देखिए क्लास 12 का इंटीग्रेशन का जो एक्सरसाइज है 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 है 5x - 2 अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। ये स्पेशल जो होता है यानी फंक्शन का समाकलन है, विशिष्ट फलों का समाकलन। इसको कैसे करेंगे कि इसका समाकलन जो है एक्चुअल आ जाए। जैसे अगर नीचे को हम 3x इस पूरी के स्थान पर अगर t मान ले तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, ठीक है ना जी। और प्लस क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें से 5 कॉमन ले लें, ऐसा करो 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से x - 2/5 हो जाएगा। अपान क्या लिखा जा सकता है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। इसमें अगर 3 2 जा 6 हो जाए, यानी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे 6x अब माइनस कितना होगा 12/5 अब आई 3x स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1 इंटू dx। अगर इतना बराबर अगर मानोगे तो 6x प्लस 2 आएगा, तो इसमें 2 ऐड कर दो, 2 क्या कर दो हटा दो, तो 5/6 हो जाएगा। 6x अब प्लस 2 अब माइनस 2 कर दीजिए, माइनस 12/5 लिखेंगे अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लीजिए, 6x प्लस 2 अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल dx। और इसको जब हल करोगे तो 5 दूना 10 अब 12 कितना हो जाएगा 22/5। लेकिन यहाँ पर गुणा में भी है 5/6 जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना बराबर लेट करेंगे, लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू d। तो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 2 इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है ना। dx को भी दिया dt/dx है तो, और यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इतने में अगर 3 कॉमन होगा तो ये पूर्ण वर्ग के नियम से लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन 5/t 6 हो जाएगा। इतने के स्थान पर ऊपर dt हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा t, पूरे का स्थान पर t माना है ना। अब माइनस 3 दूना 6 11 दूना 11/6, इसमें से 3 कॉमन, हाँ 11/3 ही बचेगा, 3 होगा 3। इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें 3 तो यहाँ से हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। इसमें नहीं है तो 3 से आप डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5/6, ये log t होगा माइनस 11/9। इंटीग्रेशन लिख सकते हो 1/x स्क्वायर प्लस 2/3x। इसका आधा करोगे तो 1/2 से गुणा, 1/2 से इसमें गुणा करके आधा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 का वर्ग करके जोड़ दो और 1/3 का वर्ग करके घटा दीजिए, प्लस 1/3 है तो रहने दीजिए। 5/6 log t, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा माइनस 11/9 होगा। इंटीग्रेशन लिखोगे dx a स्क्वायर, इसको सूत्र पर फैलाओगे
शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो x प्लस 1/3 ठीक का क्या हो जाएगा, और उसके होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर 1/9 हो जाएगा, 1/9। इसका आप कॉमन लोगे तो 1/9 माइनस 1/3, 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 होगा इंटीग्रेशन dx अपन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसका हर बराबर करोगे तो आप देखोगे 9 होगा, तो इसका गुणा इसमें करोगे 3 तरीका 9, 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 2/3 बचेगा। 2/3 को हम अंडर रूट लगा कर स्क्वायर कर दे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। 5/6 होगा और log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 1/11/9 लिख दीजिए और ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। log x प्लस 1/3 प्लस रूट में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। ये जो है आप कन्वर्ट किए हो किस वैल्यू का, ये तो आप इसी के चेंज किए हो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। तो यहाँ पर 5/6 लिखेंगे log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 होगा। हर बराबर कर दो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है ना। यहाँ से क्रॉस का गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा। इसको मतलब सूत्र पर ड्राइव करोगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये बटा 3 बचेगा तो log 3 हो जाएगा और प्लस c इसके स्थान पर हम c डैश लिखेंगे। यही आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह का आपने क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है। अब आइए आपको इंटीग्रेशन सब इसी मॉडल का है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ाने चला। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्नों द्वारा आंशिक भिन्नों का समाकलन, इसको इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सुनिए। आंशिक भिन्नों का जो समाकलन करेंगे इसमें ये ध्यान देना पड़ता है कि अंश का घात हर की घात से अगर ज़्यादा होगा, हर के मान से अगर अंश का, तो सबसे पहले आप भाग देंगे। क्या देंगे, अगर बराबर भी होगा घात तो सबसे पहले आप भाग देकर ही उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना जी। और तब जाकर उस क्वेश्चन को आप 2 भागों में बांटेंगे। देखो अगर उसकी 2 कंडीशन होंगी। ठीक है ना जी। अगर एक घात वाला है तो इसको एक चर के रूप में मानेंगे, 2 घात वाला होगा तो 2 चर के रूप में मानेंगे। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन है फर्स्ट मेथड का सवाल है। जैसे एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करते हैं x स्क्वायर अपान x प्लस 1 हो और x प्लस 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको गुणा कराओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस पर भी घात है, नीचे की घात के बराबर घात है ना। अगर सबसे पहले मान बराबर हो तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले इतना बराबर हम लिखेंगे x स्क्वायर अपान x प्लस 1 और x प्लस 2 के बराबर हम सबसे पहले लेट करते हैं, मानते हैं। पहले वाले वैल्यू के लिए a लिखकर x प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है ना।
प्लस दूसरे के लिए बी बट्टा एक्स प्लस 2 लिखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में पार्शियल फ्रैक्शन पे एक सवाल एकदम कन्फर्म रहता है। इसको समीकरण नंबर 1 बना, ठीक है ना। अब इसका हर बराबर कर लेते हैं। हर टोटल कितना होगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और b, इसका गुणा इसमें करोगे और इसका गुणा इसमें। देखो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इन ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। पुनः आपको बता देते हैं, इस आंशिक भिन्न का प्रयोग तभी करेंगे जब अंश का घात हर के घात यानी चर राशि का जो मान होगा फलन का मान वह अंश का घात हर के घात के बराबर हो या उससे अधिक है, तो सबसे पहले हम भाग देंगे, ठीक है ना जी, या उसको 2 से अधिक भागों में तोड़ेंगे, ठीक है ना। बराबर होगा तो सबसे पहले उसको ये बी सी के रूप में मान लेंगे। अगर ज़्यादा घात होगा तो सबसे पहले हम भाग देंगे, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पर ए का मान निकालना हो तो x बराबर ऐसा मान भरो जिससे ए का मान 0 हो जाए, ठीक है ना। तो x बराबर कितना रखोगे तो ए का मान 0 हो जाएगा। अगर x बराबर -2 रख दे तो 2 में से 2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन b का मान नहीं ना 0 होगा। अगर b का मान 0 करना चाहते हो तो x बराबर कितना रखोगे कि b का मान 0, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं इफ x इक्वल टू -2, x इक्वल टू तो -2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a -2 प्लस 2 प्लस b इन ब्रैकेट में -2 प्लस 1, ठीक है ना जी। इसका मान 4 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा b गुणा -1, b बराबर हो जाएगा -4। अब इफ क्या करेंगे, यदि x बराबर -1 हो तो ये मान 0 हो जाएगा, तो -1 का जहाँ जहाँ x का वहाँ भर दीजिए -1 और a ये देखोगे -1 प्लस 2 है ना होगा, तो 0 हो जाएगा, तो 2 में से गए a बराबर हो जाएगा -1 का वर्ग 1 होगा, ठीक है ना। अब समीकरण 1 से लिख लेंगे, समीकरण 1 से इसका इंटीग्रेशन के साथ लगाएंगे एक्स स्क्वायर अपन एक्स प्लस 1 और दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे आप। इक्वल टू इंटीग्रेशन ये है ना, ए के स्थान पर बताओ क्या लिखोगे, एक अब बट्टा एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। हाँ यहीं पर भरेंगे लगा। अब बी का मान कितना था, -4, तो -4 को पहले लिख दो, 1 बट्टा एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। 1 बट्टा एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन log एक्स प्लस 1 होता है, -4 है तो log एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब प्लस कांस्टेंट सी, यही आपका क्या जाएगा। इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन पर क्वेश्चन आता है, तो इस पर आधारित आपके पास जितना क्वेश्चन होगा, जो भी वीडियो मेरे देख रहा हूँ इस पर आधारित जितना क्वेश्चन है आप सेल्फ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू।